लिखे हो कि मतलब याद नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पता चले ये भी हो कि इसके पहले कभी किए ही ना हो। किए हो ना? ऑनलाइन तुम लोग किए हो ना कभी? यस सर, किया किया सर कभी तो। आओ पहले उसका लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना? कि देखो ये जो था, चलो, तो उसका लॉजिक ऐसे होगा। पहली बात तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होते, यही ना? तो खुद से डिवाइड हुए और 1 से, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल लिए हम 7 या फिर 11, तो 11 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, ठीक है? तो इसको क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। लूप कहां से चलेगा? 1 से लेके चलेगा कहां तक? 11 तक। जो भी हम नंबर देंगे तो वहां से 1 से लेके चलेगा उस नंबर तक, और हर एक नंबर से हम भाग देंगे किसमें? इस नंबर में। जैसे सपोज करो INTN इक्वल टू 11 हमने दे दिया, ठीक है? तो एक लूप चलेगा 1 से लेके n तक, ठीक है? 1 से लेके n तक चलेगा और हर बार भाग देगा किससे? जो भी नंबर आएगा। एक बार 1 से भाग देगा 11 को, फिर 2 से भाग देगा 11 को, फिर 3 से भाग देगा, इस तरह करके 11 तक वो भाग देता रहेगा, ठीक है? कंटिन्यू। तो जैसे 1 हो गया, और चेक करेगा कि अगर पूरी तरह भाग जाता है, पूरी तरह भाग चला जाता है, इसका मतलब ये परसेंटेज क्या शो करता है? परसेंटेज क्या शो करता है? डिवाइड सर। मॉड्यूलस, मतलब रिमाइंडर। अगर किसी को भाग देने में शेष फल 0 बचता है, मतलब पूरी तरह भाग चला गया, मतलब पूरी तरह भाग चला गया। तो 1 से भाग देने में यदि 0 बचता है और इक्वल टू क्या करता है? चेक करता है कि आंसर जो भी आया, इसका जो भी आंसर आया वो 0 के एग्जैक्ट इक्वल है कि नहीं। यदि है तो भाग चला गया, और नहीं है तो भाग नहीं गया। इतनी लाइन क्लियर है? एक बार दोबारा बताइए, एक बार दोबारा बताइए सर ये मॉडुलस वाली। देखो, चलो अभी क्लिप्स खोलते हैं। जब तक वो ओपन हो रहा, हमने एक नंबर लिया n बराबर 11, ठीक है? मॉड्यूलस मीन्स होता है रिमाइंडर। जैसे 11 मॉड्यूलस 3, तो इसका आंसर आएगा 11 में हमने 3 से भाग दिया तो कितना बचा? 3 3 9, 9 हो गया। शेष फल कितना बचा? 2, तो इसका रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है ना? मतलब 2 आ रहा है, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा। रिमाइंडर कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? उसका सिर्फ शेष फल बताता है, रिमाइंडर बताता है, ठीक है ना? अब बताना 16, रुको तुम मत बताना, अनुज बताओ आंसर। 1 सर।
वेरी गुड। 19/4 आंसर। 3 सर। चलो अब पूछें आंसर। अनुज को बताने दो। नहीं पता सर इसका। बोल दियो तुम तो कोई मैं रीजन भी पूछूंगा। सर नहीं पता सर। हाँ। परवेश आंसर। ये डिवाइड होता है नहीं, तो आंसर क्या आएगा? रिमेनिंग यही रह जाएगा ना क्या? तो आंसर आएगा 4। कैसे आएगा देखो, बताओ। आज भाग पढ़ाना पड़ रहा। देखो हम कितने से भाग दिए? 20 से। ये कहाँ जा रहा है? जैसे हमने भाग दिया किसमें से? 19 था ना, 3 से भाग दिया था 19 को, तो आंसर कितना आया था? आंसर कितना आया था? 1। 1 सर। आंसर कितना आया था? 1। कैसे? 3 6 जा 18 -1 बचा। फिर हमने 3 से डिवाइड किया 1 को, तो क्या है? 1 3 से कम है, इसलिए डिवाइड हुआ ही नहीं, तो इसलिए यही क्या हो गया? यही हो गया रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि ये जो है कम है उससे, भाग जा ही नहीं रहा, इसलिए ये क्या कहला गया? रिमाइंडर। ठीक है ना? सेम चीज हमने किया कि 20 से डिवाइड किया किसको? 4 को। ठीक है, 20 से डिवाइड किया 4 को, तो सेम चीज यहां भी तो हो रही है। 4 जो है 20 से कम है, तो यही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया अनुज? यस सर, आ गया। आ गया सर। क्या कह रहे हो? आ गया सर। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बताओ 11 मॉड्यूलो 11 आंसर। 1 सर। 0 सर, 0। तुम अनुज ही हो ना? यस सर, 0। ठीक है, 0। 11 मॉड्यूलो 1 आंसर। 0 सर। ठीक है, 11 मॉड्यूलो 2 1 सर। 1। ठीक है, तो मतलब कि 0 कब आता है? जब वो पूरी तरह भाग चला जाता है। ठीक है, तभी 0 आता है। ये चीज तो क्लियर हुई ना? और जब भाग नहीं जाता तब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। तो एक हमने नंबर लिया 11, यदि वो डिवाइड हो जाए, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है खुद से और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और से होता ही नहीं। मतलब हमको पता है कि वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा कितने बार? 2 बार। एक लूप चलाएंगे हम, वो लूप चलेगा 1 से लेके 11 तक, यानी कि उस नंबर तक चलेगा। अब हर बार हम n मॉड्यूलो 1, n मॉड्यूलो 2, n मॉड्यूलो 3, n मॉड्यूलो 4 करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा करते रहे। यदि अब हम 12 बजे कितने, 11:30 से हाँ 10 मिनट की वेट करें। तो इस तरह करके हम उस 11 को सबसे भाग देते रहेंगे और चेक करेंगे क्या वो 0 से है
क्या 0 इक्वल है? क्या वो 0 इक्वल है? इस तरह चेक करते रहेंगे, ठीक है। यदि वो इक्वल है, यदि वो इक्वल है तो एक वेरिएबल ले लेंगे अलग से, सी, उसकी वैल्यू अभी कर लिए 0, ठीक है। कोई और भी बताया क्या यही तरीके से? कोई और भी यही तरीके से बताया क्या? नहीं, ये जैसे आप कोई वेरिएबल सम ले लेते हैं सर, हाँ, कोई 0 ले लेते हैं, कोई फ्लैग है 0 ले लेते हैं, ठीक है, फिर इक्वल टू अगर इसमें कंडीशन में डाल देते ठीक है। हैं, अगर देखो दो बार कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है। देखो, तो जैसे ही अगर भाग चला गया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी की वैल्यू कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। ये हमने रूल लगा दिया। तो जब एक से भाग जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, तो एक बार इंक्रीमेंट हो गया तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू अब न्यू वैल्यू हो गई 1। 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा नहीं, तो इंक्रीमेंट होगी नहीं। इस तरह करके इंक्रीमेंट होगी ही नहीं। कब तक? जब तक वो वैल्यू आ नहीं जाएगी। लास्ट में कब इंक्रीमेंट होगी? 11 में, जब 11 से भाग चला जाएगा तब सी की दोबारा वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। लूप से बाहर आने के बाद हम चेक करेंगे यदि सी की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल है 2 के, एग्जैक्ट इक्वल है 2 के, इसका मतलब प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? प्राइम। अदरवाइज क्या प्रिंट करो? नॉट प्राइम। क्यों नॉट प्राइम? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई और नंबर है, मान लो 4 है, तो 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो टोटल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सर। मान लो हम 6 लिए, तो 6 1 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा और 4 से भी 6 से भी डिवाइड हो रहा, तो टोटल उसकी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो यदि कोई वैल्यू सिर्फ एग्जैक्ट इक्वल है 2 तभी वो प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं। ठीक है, इसी को हम, ये था लॉजिक। अब ये लॉजिक को तुम किसी भी लैंग्वेज में लिखो, वो तुम्हारे ऊपर। हम इसको किस में लिखते हैं? जावा में लिखते हैं। कोर जावा। कौन सा बैच है? वीकडेज वीकेंड्स, ये है ना। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिए, एक नंबर ले लिए जिसको हमको चेक करना है 11, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिए काउंट करने के लिए, काउंट इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। एक लूप चलाए, कहां तक? आई एन टी आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, 1 से चलेगा, लेस देन आर इक्वल टू एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस, कहां तक चलेगा? उस नंबर तक चलेगा। उस ड्यूरेशन में इसका क्या काम है? हर बार चेक करो इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, यदि है तो c प्लस प्लस सेमीकोलन। बस सिर्फ इतना सा काम है। लूप से बाहर आने के बाद, अच्छा c की जगह काउंट है, लूप से बाहर आने के बाद क्या चेक करो? इफ
काउंट एग्जैक्ट इक्वल है 2k, तो क्या प्रिंट करो, प्राइम नंबर, एल्स नॉट प्राइम, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? जैसे 11 है तो 11 का क्या आंसर आएगा, ये देखो प्राइम। ठीक है, अब यहां पे कोई और नंबर दे दिए, मान लो 4 दे दिए, तो आंसर क्या आएगा, नॉट प्राइम। ठीक है, एक चीज और, अब इस प्रोग्राम को और शॉर्ट करते हैं, करें। जब कभी याद रखना, किसी कंडीशन, लूप, इफ, एल्स, किसी के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, तो ये ब्रैकेट क्या होता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल हट नहीं जाता, ऑप्शनल होता है ये। आपको इसी क्लास लेना, बस 5 मिनट में हो गया मेरा। तो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शनल। जहां पे देखो मैंने इफ और एल्स के नीचे भी एक ही स्टेटमेंट था, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया ना। अगर एक से ज्यादा होते हैं तब क्या होता है, कंपलसरी होता है। एक लगाओगे तो ऑप्शनल है। ये देखो सिंपल सा, वही आंसर, नॉट प्राइम। ठीक है, एट नॉट प्राइम, 5 प्राइम। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ, यूजर्स इनपुट लेना हो तो उसके लिए जैसे मैंने कल एक लाइब्रेरी बताई थी ना, कल एक लाइब्रेरी बताई थी ना कि अलग अलग लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। सिंपल सा एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, स्कैनर SC इक्वल टू स्कैनर, पढ़ रखे हो क्या? हाँ, इस स्कैनर क्लास के अंदर एक मेथड है नेक्स्ट इंट, वो नंबर्स को क्या करता है, बस रन किए। चलो एक मैसेज लिख देते हैं ताकि यूजर को समझ में आए कि करना क्या है। इंटर अ नंबर, एक मैसेज लिख दिए बस। इंटर अ नंबर हमने किया 5, आंसर आया प्राइम नंबर। दोबारा रन किया, इंटर अ नंबर 7, प्राइम नंबर। इंटर अ नंबर 2, प्राइम नंबर। इंटर अ नंबर 9, नॉट प्राइम। सिंपल। ठीक है, समझ में आया? चलो ऐसा, ये था प्राइम नॉट प्राइम का जावा की मदद से। ठीक है, तो तुम लोगों का क्या क्या हो चुका है, इसको चलो इस प्रोग्राम को तुम लोग के में ऐड कर देते हैं नोट्स में।
खुद ही से दे दिया है, अच्छा है, खुद ही से आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। बैच कौन सा तुम लोग का? 10 AM यही है। यस यस सर। समझ में आया ना आज का? यस सर। अभी नेक्स्ट क्लास तक भूल ना जाना। नेक्स्ट क्लास का वो किया कहाँ गया ये? हाँ हाँ 10 AM ये। इस तरह प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग। समझ में आ गया ना? किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, बस लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सी में काफी लॉजिक करके आए हो, है ना? और वो वाला चीज इसमें जावा में नहीं होता। ठीक है, चलो लीव करो।